एक तरफ पूरा देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहा है, दूसरी तरफ सत्ता में बैठी भाजपा और उसके विपक्ष में बैठे जितने भी बेचारे नेता हैं, पार्टियां हैं, वो चुनाव से जूझ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी चुनावी रैलियां और कोरोना की बैठक में उलझे हुए हैं और इधर पीछे से भारत का दोस्त कहा जाने वाला अमेरिका ही भारत को आकर धमका रहा है। अमेरिका नौसेना ने खुद दावा किया है कि वो बिना अनुमति हमारी सीमा में घुसी और धमकी दे डाली और आगे भी ऐसा करते रहेंगे। भारत की ने आपत्ति दर्ज कराई, पर अमेरिका रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान से लगता है कि उसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। सेना के पूर्व अधिकारी ने भी इस पर आश्चर्य उठाया। भारत सीमा में ऑपरेशन का दावा अमेरिका की 7वीं फ्लीट ने किया, जो उसका सबसे बड़ा बेड़ा है। इसी की एक टुकड़ी को अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने के लिए 1971 के बांग्लादेश में मुक्ति संग्राम के दौरान बंगाल की खाड़ी में तैनात किया था। मेन स्ट्रीम मीडिया में ये खबर के कोई बहस या कोई मुद्दा आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई डिबेट आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए आप थोड़ा समझ लीजिए और हम भी थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि गोदी मीडिया बेचारे बंगाल चुनाव में मंदिर मस्जिद और जाने किस किस प्रोपेगेंडा के अंदर फंसे हुए हैं। उन्हें उनके आकाओं को जवाब जो देना होता है, ऐसा ना हो कि इनके आका पश्चिम बंगाल में चुनाव हार जाएं और उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़े। भास्कर.com पर इस घटना के बारे में एक्सप्लेनर पब्लिश हुआ। चलो हम भी समझ लेते हैं और आपको भी समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। पिछले बुधवार को यानी 7 अप्रैल को जब क्लाइमेट मामलों में अमेरिकी राजदूत जॉन केरी भारत आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले थे, तब अमेरिकी नेवी का युद्धपोत USS जॉन पॉल जोन्स DDG-53 यानी डिस्ट्रॉयर बिना अनुमति भारत की सीमा में घुस आया, भारत को चुनौती दी और फिर धमकी भी दी कि वो आगे भी ऐसा करता रहेगा। दरअसल UN की समुद्री कानून के मुताबिक समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील यानी कि 370 किलोमीटर तक EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन होता है। ऐसे में भारत के EEZ में प्रवेश से पहले US के जहाज को अनुमति लेनी थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अमेरिकी जहाज 130 नॉटिकल मील यानी कि 240 किलोमीटर तक भारत की सीमा में घुस गया। ये दावा खुद अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े ने किया है। ये अब जो अमेरिका कहता है FONOP क्या है, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा समझ लें कि अमेरिकी नौसेना का कहना है कि उसका यह ऑपरेशन फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन था, यानी कि FONOP, और वो इस तरह के ऑपरेशन से इस देशों की समुद्री सीमा में घुसकर चुनौती देता है, जो अपनी समुद्री सीमा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। ये किसी एक देश के खिलाफ नहीं है, नहीं ये किसी तरह का कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। अमेरिकी नौसेना इस तरह के ऑपरेशन 1979 से करती आई है। अमेरिकी सेनाएं हिंद सागर और प्रशांत डेली क्षेत्र में डेली बेसिस पर ऑपरेट करती हैं। सभी ऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय कानून के डिज़ाइन के होते हैं। ये अभियान दिखाते हैं कि US अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत उड़ान भरेगा, तैरेगा और ऑपरेट करता रहेगा। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक EONOP हर साल सोच समझकर प्लान किए जाते हैं। भारत में विदेश मंत्रालय के बयान जारी कर कहा कि भारतीय सुरक्षा बलों ने जहाज के गुजरने तक उनकी सतत निगरानी की। डिप्लोमेटिक चैनल्स से भारत में ने EEZ में घुसपैठ से संबंधित चिंताओं से अमेरिका को वाकिफ करा दिया, पर अमेरिका रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि उसका ऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में था। साथ ही उसने आरोप लगाया कि भारत अपनी सीमा बढ़ाकर बता रहा है। 1 अक्टूबर 2019 से 30 सितंबर 2020 तक अमेरिका ने 19 देशों को चुनौती देते हुए FONOP को अंजाम दिया। इसमें कुछ देशों को कई बार चुनौती दी गई। इन देशों में चीन और पाकिस्तान के साथ साथ उसका दोस्त जापान भी शामिल है। अब जो भारत के लिए कानून है वो अमेरिका के लिए क्यों नहीं, इस बारे में भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 1995 में UN समुद्री सीमा संबंधी कानून बना। इस पर भारत ने हस्ताक्षर किए। इसके अनुसार किसी देश के समुद्री तट से 200 नॉटिकल मील यानी 370 किलोमीटर उस देश की EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन होगा। पर अमेरिका ने अब तक इस कानून पर कोई साइन नहीं किए, यानी कि उसके लिए ये कानून बाध्यकारी नहीं है। हकीकत यह भी है कि समुद्र में तट से 12 नॉटिकल मील यानी
करीब 22 किलोमीटर तक ही सीमा मानी जाती है। मुख्य भूमि से 200 नॉटिकल मील तक EEZ माना जाता है। इस लिहाज से देखें तो अमेरिका ने कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं तोड़ा। US नेवी की 216 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका भारतीय समुद्री सीमा में 1985 से ही इस तरह के ऑपरेशन करता रहा है। तो अब क्या इससे भारत और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ जाएंगे? लगता तो नहीं है। पिछले हफ्ते जॉन केरी भारत आए थे और भारतीय नेताओं के साथ फोटो खिंचवाए थे। वहीं दोनों देशों की नेवी टीमें क्लॉड प्लस फ्रांस की नेवल एक्सरसाइज में भी शामिल हुई थी, जो बुधवार तक चली। फिर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के खिलाफ भागीदारी बढ़ाने के लिए अमेरिका ने भारत की मदद मांगी है। ऐसे में पूर्व नौसेना प्रमुख का सवाल लाजमी है कि अमेरिकी नौसेना आखिर भारत को क्या संदेश देना चाहती है। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि अमेरिकी नौसेना का ऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप है। हम अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक उड़ान भरने में ऑपरेट करने और ऑपरेशंस के अपने अधिकार और जिम्मेदारी को हम बनाए रखेंगे। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।